बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज की हमारी जो MCQ सीरीज़ होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होगी, कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र के हम इम्पॉर्टेंट लगभग 52-53 क्वेश्चन 52 से 53 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट होगा एज ए रिवीजन पर्पज समझ लीजिए आप अपना। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट हम फटाफट से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कंकाल तंत्र किससे बना होता है। ठीक है, आपका पहला सवाल है कंकाल तंत्र किससे बना होता है। फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन है आपके सामने, हड्डियों और उपास्थि का यानी कि बोन्स या कार्टिलेज का, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का, ओनली बोन्स केवल हड्डियों का, या फिर केवल उपास्थियों का। तो जो हमारा कंकाल तंत्र है वह किससे बना होता है, जल्दी से बताएंगे। सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोन्स एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्डनेस ऑफ द बोन इज ड्यू टू। ठीक है, यानी कि जो हड्डियों की कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, वह किसके कारण होती है, यह हमें बताना है। हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम लवण से बना एक कठोर मैट्रिक्स के कारण, या फिर हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ अ फॉस्फेट, फॉस्फेट से बना एक कठोर मैट्रिक्स। ठीक है, सोडियम लवण से बना एक कठोर मैट्रिक्स, या फिर कैलेट से बना एक कठोर मैट्रिक्स। जो हड्डियां कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, वो किनकी वजह से होती हैं? चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, और आंसर इज करेक्ट। कैल्शियम लवण से जो कठोर बनता है हमारा क्या, हड्डियां, हमारी जो बोन्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग, कठोर हो जाती हैं, ठीक है, कड़क हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू, यानी उपास्थि के कारण थोड़ा लचीला मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन लवण यानी कि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से, या ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से, कॉन्ड्रोब्लास्ट की वजह से, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 2 बार ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसमें एक जगह ऑस्टियोक्लास्ट होना चाहिए था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो इसको ऑस्टियोक्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो उपास्थि के कारण थोड़ा लचीला मैट्रिक्स, 3-4 में से क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, या फिर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको इनमें से सही कथन को चूज़ करना है। ठीक है, हड्डियों के बारे में सही कथन कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी, कशेरुक, स्तंभ, उरोस्थि और पसलियाँ अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, या फिर सारे के सारे सही होंगे? उपरोक्त के तीनों आंसर सही होंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन, अगर आप जाते हैं डी के साथ, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के ही सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। हमारे अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सारे के सारे किसके? एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं। और हमारी खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। ओके, चेहरे और ऊपर स्कल को मिला ले तो 22 हड्डियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, मानव खोपड़ी के भागों जैसे कपाल की हड्डी, चेहरे की हड्डी, हाइपोइड हड्डी या हॉइड होगी, और मध्य कान की हड्डी में क्रमशः हड्डियों की सही क्रम को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हॉइड होगा,
इंग्लिश वाले टर्म को ध्यान रखिए, हाइपोइड नहीं है, हॉइड है। ठीक है, इनमें कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं 14, 8, 1, 3, 3, 8, 14, 1, 14, 8, 3, 1 या फिर 8, 14, 1, 3। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले मानव खोपड़ी के भागों, जैसे पहले क्या कह रहा है? कपाल की हड्डी। तो कपाल क्या होता है? हमारा क्रेनियम पार्ट होता है। क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? तो क्रेनियम में 8 होती, तो 8 किस में दे रखा है? सिर्फ इसी में दे रखा है पहले। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? चेहरे की हड्डी, चेहरे पे हमारे 14 होती है, सेकंड 14। हॉइड हमारी एक यहाँ पर होती है, तो एक हॉइड बोन हो गई, बाकी जो बच गया वो 3 कौन सी होती है? हमारी कान की हड्डियाँ होती हैं एक कान में। ठीक है, कौन कौन सी होती कान में हड्डियाँ? कमेंट करके बताओ। मैंने बताया था ना आपको, क्या था? इनकस, मैलस और स्टेप्स, है ना? ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है मुख गुहा के आधार पर एक यू आकार की हड्डी मौजूद होती है। हमारा जो मुख गुहा के आकार पर यहाँ पर एक यू आकार की एक हड्डी मौजूद होती है। यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इथमॉइड बोन बोलते हैं, मैलस बोलते हैं, हॉइड बोन बोलते हैं, या फिर लैक्राइमल बोन बोलते हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हो, हॉइड बोन। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो यू आकार का होता है। मैलस तो आपकी ईयर में होती है, यहाँ मुख गुहा पूछा है। ठीक है, लैक्राइमल बोन आपकी आईज में होती है, आँख के पास होती है। ठीक है, ये आपकी ईयर के पास होती है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कपाल का हिस्सा है? हमारा जो क्रेनियम होता है, कपाल होता है, ठीक है, उसमें से कौन सी हड्डी इसमें है? फ्रंटल बोन 1, पैराइटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 1 या फिर ऑल ऑफ दीज? चलो बताओ, क्रेनियम बोन से रिलेटेड इन में से कौन सी बोन होगी? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये सारे के सारे ही आपकी क्रेनियल बोन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, क्रेनियल बोन्स में ही आती हैं ये। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी के साथ अगर आप हो तो आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्केल। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, इस चित्र को देखना है और इस चित्र के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? आओगे भाई? ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओके, विजिबल है। मनुष्य की खोपड़ी में दिए गए चित्र ABCD को पहचानें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, ABCD, यहाँ पर A दे रखा है, फिर B है, C है और ये D वाला पार्ट। यहाँ पर इन पार्ट्स की हड्डियों को क्या बोला जाता है? अभी देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हॉइड बोन, मैक्सिला, फ्रंटल और पैराइटल बोन। ठीक है, इन्हीं को आगे पीछे कर किया है। अभी इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो यू शेप आ रहा है यहाँ पर इस बोन पे, तो यू शेप की बोन कौन सी होती है? हॉइड होती है। ये है ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा, तो डी में हॉइड कहाँ दे रखा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ एक में है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बोन होती है आपकी, ये कौन सी होती है? पैराइटल होती है। ओके, ये वाली आपकी पैराइटल होगी। ठीक है, ये आपकी फ्रंटल होगी। ओके, और फिर ये आपकी मैक्सिला होगी और ये आपकी हॉइड होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है skull region articulates with the superior region of dash A with the help of dash B. Occipital condyles due to this human skull is known as dash C skull. Fill in the blanks A, B and C. ठीक है, खोपड़ी के डैश पश्च कपाल शंकुओं की सहायता से फिर डैश के ऊपरी क्षेत्र से जुड़ता है, इसी कारण से मानव खोपड़ी को जाना जाता है। चलो क्वेश्चन आपके सामने है,
ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का? ठीक है, तो खोपड़ी के क्षेत्र, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा आपका। वर्टिब्रल कॉलम पश्च कपाल शंकु की सहायता से एक सेकेंड, अच्छा, वही तो सोचा मैंने। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा खोपड़ी के क्षेत्र में ना, यहाँ पर आपका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा और इसमें डाइकॉन्डाइल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा मेरुदंड किसके द्वारा निर्मित होता है? हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इस फॉर्म्ड बाय द, किसके कारण निर्मित होती है? 26 क्रमिक रूप से व्यवस्थित इकाइयाँ जिन्हें कशेरुक कहा जाता है, 27, 33 या फिर 35। चलिए, मेरुदंड पूछा है, वर्टिब्रल कॉलम पूछा है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 26 सीरियसली अरेंज यूनिट्स दैट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेई या मेरुदंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मेरुदंड डैश है। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, डॉर्सली प्लेस्ड, वेंट्रली प्लेस्ड या फिर लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरीके से प्लेस्ड होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के आंसर आने चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्री इन ह्यूमन इज कॉल्ड। मनुष्य में जो पहली कशेरुका होती है, पहली वर्टिब्री होती है, क्या होती है? ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। एक्सिस, एटलस, लुम्बर या सर्वाइकल। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली कशेरुक होगी वो क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट कशेरुक जो होगी वो आपकी एटलस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है देयर आर डैश सर्वाइकल वर्टिब्राई इन ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल में डैश ग्रीवा कशेरुका, कितनी ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं या कितनी सर्वाइकल वर्टिब्राई होती हैं हमारे कंकाल में? 4, 5, 6 या फिर 7? बताओ, 4, 5, 6 या फिर 7? कितनी ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 7 ग्रीवा कशेरुकाएँ या सर्वाइकल वर्टिब्राइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कशेरुक दंड के सही कार्य का चयन करें। ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका इम्पॉर्टेंट या सही फंक्शन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना, सिर को सहारा देना, पसलियों और पीठ की मांसपेशियों के लिए जुड़ाव के रूप में सतह प्रदान करता है या सभी के सभी? क्वेश्चन नंबर 14 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। 14वें क्वेश्चन का बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, रीढ़ की हड्डियों की जो हमारे कशेरुक दंड होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सहारा भी देता है, रक्षा करता है, सिर को सहारा देता है, हमारी खोपड़ी को बांध के रखता है, टन से लटक जाएगी खोपड़ी अगर ये पीछे हमारी नहीं होगी तो। ठीक है, पसलियों और मांसपेशियों के लिए जुड़ाव में एक सतह भी प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्लैट बोन ऑन द वर्टिब्रल वेंट्रल मिड लाइन ओके ऑफ द थोरेक्स इज कॉल्ड। वक्ष के अधर मध्य रेखा पर चपटी हड्डी कहलाती है। हमारा जो वक्ष होता है, चेस्ट होता है, उसके जो सतह होती है उस पर जो चपटी हड्डी होती है कौन सी होती है? कोकिक्स होती है, सैक्रम होती है, स्टर्नम होती है, रिप्स होती है। ठीक है,
पसलियाँ। चलिए बताइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉक्सिक्स और सीकम ये दोनों तो आपकी किस में होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, है ना? तो ये दो तो होगा ही नहीं। रिप्स तो आपकी पसलियाँ हो गई, पसलियाँ चपटी होती हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है? मध्य रेखा पे पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टर्नम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में पसलियों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? चलो बताओ, बहुत ही आसान लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 पेयर, 12 पेयर, 9 पेयर, 7 पेयर, कितने जोड़े होते हैं पसलियों के? 12 जोड़ियाँ होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पसलियाँ जो वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं और उदर रूप से हाइलिन उपास्थि की सहायता से उरोस्थि से जुड़ी होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? रिब्स दैट आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्राई एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज आर कॉल्ड। वह पसलियाँ जो थोरेसिक वर्टेब्राई से अटैच है, कनेक्ट है और वेंट्रली कनेक्ट है स्टर्नम के साथ, किसकी मदद से? हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रू रिप्स कहते हैं, फॉल्स रिप्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, या फिर रिप केज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताएंगे। 17वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? अगर आप जाते हो ऑप्शन ए के साथ, सच्ची पसलियाँ या ट्रू रिप्स जिनको हम बोलते हैं। कितनी ट्रू रिप्स होती हैं? चलो बताओ, कमेंट करके बताइएगा, हाउ मेनी ट्रू रिप्स आर प्रेजेंट इन आवर थोरेसिक रीजन? 7। वो तो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप केज इज फॉर्म्ड बाई, पसली पिंजरे का निर्माण होता है थोरेसिक वर्टेब्राई में होता है, यानी वक्षीय कशेरुका में, रिप्स में, पसलियों में, स्टर्नम यानी उरोस्थी में, या फिर ऑल ऑफ दिस? चलो बताओ, पसलियों का निर्माण, पसली के पिंजरे का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा सही जवाब? भाई पसलियों का जो हमारा पिंजरा होता है उसमें हमारी भाई स्टर्नम भी होगी, है ना, हमारी पसलियाँ भी होंगी, है ना, ठीक है, स्टर्नम हो गई, पसलियाँ हो गई, और ये पूरा का पूरा थोरेसिक वर्टेब्राई कशेरुकाएँ होंगी। तो पूरा का पूरा जब पिंजरे का निर्माण तो सब तीनों से हो रहा है, तो यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लिम्ब की हड्डियाँ जो उनकी मेखला सहित बनती हैं उनका गठन होता है। ठीक है, बोन्स ऑफ द लिम्ब्स अलॉन्ग विद देयर गिडल्स कंस्टिट्यूट्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एपेक्स स्केलेटन, एक्सिस स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 19 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब 19वें क्वेश्चन का? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अक्ष कंकाल। ठीक है, एक्सिस स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सिस स्केलेटन नहीं, क्या होगा? एक्सिस स्केलेटन तो कुछ होता ही नहीं है, एपेक्स स्केलेटन भी होता है, शीर्ष कंकाल। देखो इसमें दो ही होते हैं मेन जो पार्ट बटे होते हैं, एक होता है हमारा एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर हम बोन्स की बात करें जो अलॉन्ग विद देयर गिडल्स कंसिस्ट द गिडल्स, उनकी मेखला। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन, प्रत्येक मानव लिम्ब कितनी हड्डियों से बना होता है? ईच ह्यूमन लिम्ब इज मेड अप ऑफ, मानव का जो एक लिम्ब होता है वो कितनी हड्डियों से बनता है? 60 से, 50 से, 30 से, या फिर 40 से? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हो, 30 बोन के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के लिम्ब 30 हड्डियों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस की संख्या कितनी होती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर भी लोग। ठीक है, कितनी टार्सल होती है, कितनी मेटाटार्सल होती है और कितनी फेलेंजेस होती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
कितनी टार्सल होती है? 7 ठो टार्सल होती है। 7 कहाँ कहाँ दिया है? पहले नंबर पे तो यहीं दिया है। मेटाटार्सल कितनी होती है? 5 होती है। फेलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन? अब इसके आंसर तो सभी को पता होंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया। फीमर, टीबिया, क्लेविकल, अल्ना, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फीमर, जो कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कप के आकार की हड्डी जो घुटने को उदर के रूप से ढकती है क्या कहलाती है? कप शेप्ड बोन दैट कवर द नी वेंट्रली इज कॉल्ड। हमारी जो घुटने की उदर मतलब घुटने में जो हड्डी होती है ना, जो कप के आकार, उसमें एक कप के आकार की हड्डी होती है जो कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स, पटेला, मैलस, इनकस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही समझ जाओगे। अब स्टेप्स कहाँ होती है? कान में। मैलस कहाँ होती है? कान में। इनकस कहाँ होती है? कान में। बच गए भैया भाई साहब हमारे कौन से? पटेला। पटेला कहाँ होती है? घुटने में होती है। कहाँ होती है? घुटने में होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेक्टोरल मेखला का भाग है? ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल का कौन सा भाग है इसमें से? इलियम, एसिटाबुलम, ईशियम या फिर ग्लेनोइड कैविटी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेक्टोरल मेखला का भाग कौन सा है इसमें से? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24? क्या होगा सही जवाब? ग्लेनोइड कैविटी। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एज ए प्रैक्टिस बेस पे इसको लाया, आप इसको देखो। बाकी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए इनको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आगे चल के। नाउ नेक्स्ट, स्कैपुला एक त्रिकोणीय हड्डी स्थित होती है। जो स्कैपुला होती है वो कहाँ स्थित होती है? ठीक है, दूसरी और 7वीं पसलियों के बीच वक्ष के पृष्ठीय भाग पर। ठीक, दूसरी और 7वीं पसलियों के बीच वक्ष के उदर भाग पर, मीडियल पार्ट ऑफ थोरैक्स, सेकंड एंड 7th रिब्स। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो स्कैपुला कहाँ होते हैं? पीछे हमारे जो पीछे 2 ब्लेड निकले होते हैं ना शोल्डर पे, इधर इधर, ये स्कैपुला होता है। तो अब ये कैसा भाग होता है? उदर होता है कि पृष्ठीय भाग होता है? चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? जो पीछे वाला हिस्सा होगा उसको पृष्ठीय बोलेंगे, तो यहाँ पृष्ठीय सिर्फ एक जगह पर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ग्लेनोइड गुहा मुखरित होती है। जो ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स क्लेविकल विथ एक्रोमियन यानी एक्रोमियन के साथ हंसली, स्कैपुला विथ एक्रोमियन के साथ स्कैपुला, स्कैपुला के साथ हंसली और स्कैपुला के साथ ह्यूमरस। देखो ग्लेनोइड गुहा की बात हो रही है। ठीक है, ग्लेनोइड गुहा में अगर आप जाओगे तो ये आपके शोल्डर से संबंधित होता है। शोल्डर, ठीक है। ह्यूमरस शोल्डर से नहीं होता है, आपके बाजू से संबंधित होता है, जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वहाँ से। ठीक, तो स्कैपुला के साथ ह्यूमरस। ग्लेनोइड गुहा मुखरित, जो ग्लेनोइड गुहा होती है वो आर्टिकुलेट्स करती है आपकी ह्यूमरस और स्कैपुला के साथ, ह्यूमरस के साथ स्कैपुला के साथ ह्यूमरस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाबुलम नामक गुहा का निर्माण कहाँ होता है? चलो बताओ। कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड इलियम एंड इनकस, इनकस एंड ईशियम, इलियम एंड ईशियम या इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस में आपका एसिटाबुलम नामक गुहा का निर्माण होता है। देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एसिटाबुलम है ना, तो ये जो इलियम, ईशियम और प्यूबिस है ये आपकी हिप बोन्स हैं। हमारी जो हिप बोन्स होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक साइड पे 3 होती हैं, ईशियम, प्यूबिस और इलियम। इधर की भी मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 यहाँ पर होती है हिप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एग्जामाइन द फिगर पेक्टोरियल ग्रिडल फॉर लिम्ब। चलो इस फिगर को आपको देखना है और ABC के आंसर बताने हैं, ABCD के, ठीक है। उन हड्डियों के नाम बताने बेसिकली, ठीक। एक हड्डी ये आपकी पूछ रखी है, ठीक है, एक ये वाली पूछी है, और कौन सी पूछी है, और ये पूछ लिया है, और एक ये वाली पूछी है। चलिए बताइए, तो ए पे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो हड्डी होती है हमारी ब्यूटी बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल कहाँ कहाँ पर है, 3 जगह पर है। चलो भैया कोई बात नहीं, तो ए पे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लेविकल हो जाएगा। बी पे कौन सी, रिब्स है, रिब्स, एक सेकेंड, ए बी, टार्सल, ह्यूमरस रेडियस, ह्यूमरस है, रेडियस है, ह्यूमरस रेडियस, क्लेविकल, कार्पल, टार्सल। ये क्या दे रखा है बी वाला भाई, चित्र में थोड़ा सा इशू आएगा आपके। क्या इशू आएगा बताता हूँ। अरे इसको क्या हो गया ताऊ को, यहाँ पर ये शोल्डर का पार्ट हो गया, ये रिब्स का ही तो पार्ट है। यहाँ पर रिब्स देना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं। ये हमारी क्लेविकल बोन होती है, ये हमारी ह्यूमरस होती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी ह्यूमरस होगी, ओके। और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। नीचे वाली हमारी अल्ना हो जाएगी, ठीक। फिर कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, सॉरी ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और ये हमारी फेलेंजेस। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, डायग्राम में गड़बड़ी। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें क्लियर रहेगा, ठीक है। अब बताना है आपको, ये हमारा पैर, लेग की हड्डी है, ठीक है, पैर की आपकी हिप के पास से, ठीक। तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसके साइड वाली को क्या बोलेंगे। चलिए बताइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 29, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्या होगा सही जवाब। देखो डी पे तुम्हारा देख लो, ये वाली तुम्हारी कौन सी है, ये आगे वाली तो तुम्हारी टीबिया हो गई, पीछे वाली तुम्हारी फीबुला हो गई। तो सी में टीबिया और डी में फीबुला कहाँ दे रखा है, सी में टीबिया और डी में फीबुला 2 जगह दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, कोई बात नहीं। ये वाली कौन सी होती है, ये होती फीमर। चलो फीमर किसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये गलत है, बी में फीमर, और ये आपकी कॉक्सियल बोन हो गई, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कौन सी हो गई, कॉक्सियल बोन हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस जॉइंट्स इन ह्यूमन, ठीक है। मनुष्य में जो रेशेदार जोड़ होते हैं वो किस लिए होते हैं, किसी भी आंदोलन की अनुमति दे देता है, कम गति की अनुमति देता है, डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं देता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 30, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं देते हैं। आप खोपड़ी में देखो, यहाँ पर आपके सचर्स होते हैं, हमारी जो खोपड़ी होती है इसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे सचर्स होते हैं, ये फाइब्रस जॉइंट्स ही होते हैं, और इन बोन्स में हमारी किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स इन ह्यूमंस, मनुष्य में कार्टिलेजिनियस जोड़ जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, किसी भी आंदोलन की अनुमति देंगे, कम गति की अनुमति देते हैं, किसी भी गति की अनुमति नहीं देते हैं। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब,
बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। कम गति की अनुमति, स्लाइटली जो मूवमेंट होगी ना वो आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में होती है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य में साइनोवियल जोड़ की विशेषता एवं उदाहरण। चल मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, ओके। इसका वो नहीं दिया क्या पॉइंट? अच्छा, ओके, इसमें से सही उदाहरण हमें चूज करना है, ठीक है। मनुष्य में साइनोवियल जोड़ की विशेषता और उसका सही उदाहरण हमें चूज करना है, ठीक है। दो हड्डियों के बीच द्रव उपस्थित सीमित गति, ठीक है, ये दे रखा है किसका, ये नी जॉइंट का दे रखा है, ठीक, और ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ठीक, ये वाला इसका है। अब इसमें से कौन सा साइनोवियल जोड़ की विशेषता है इन चारों में से, ठीक है। दो हड्डियों के बीच लसीका भरा हुआ सीमित गति, दो हड्डियों के बीच द्रव से भरी श्लेष गुहा, दो जोड़ों के बीच भरा द्रव गद्दी प्रदान करता है, दो हड्डियों के बीच द्रव उपस्थिति गति। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर क्या होगा सही जवाब? साइनोवियल जोड़ की जो विशेषता होगी वो क्या होगी? जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। दो हड्डियों के बीच द्रव से भरी जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है ना, और जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, इसी वजह से क्या होता है, साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है आपके एटलस और एक्सिस जो बोन्स होती हैं इनके जॉइंट्स के बीच में, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मूवमेंट करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। मनुष्य में सैडल जोड़ कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? चलो बताओ, डिस्कस किया है कई क्वेश्चंस में हमने। मनुष्य में सैडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, एटलस और अक्ष के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में, कार्पल्स और फैलेंजेस के बीच में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में आपका सैडल जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। सैडल जॉइंट घोड़े की जो काठी होती है ना उसी को सैडल बोलते हैं। इसका आकार कुछ यूं सा होता है, ठीक है। चलो, पेक्टोरल मेखला के साथ ह्यूमरस का जोड़ कब्जेदार जोड़ कहलाएगा, हाइन जोड़, ठीक है। द जॉइंट ऑफ ह्यूमरस विथ पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है। नॉन मूवेबल गैर चलनी जोड़, पिवट जॉइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पेक्टोरल ग्रिडल कनेक्ट कर रहा है, ध्यान रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी पेक्टोरल ग्रिडल की बात आ जाए और ह्यूमरस के साथ कनेक्टिविटी की बात आए तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, जो कि कहाँ होता है? हमारे शोल्डर में होता है, ओके। और कहाँ होता है ऐसा जोड़? हमारे हिप में होता है, ठीक। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जोड़ ग्लाइडिंग गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे जोड़ का एक उदाहरण किसके बीच है? चलो बताओ। कार्पल, ह्यूमरस और ग्लेनॉइड गुहा, पश्च कपाल, शंख वृक्ष और ओडोंटॉइड प्रक्रिया, फीमर और टीबिया फीबुला, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट या ग्लाइडिंग जोड़ ग्लाइडिंग गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण, ऐसे जोड़ में कहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का। चलो, क्या होगा सही जवाब? जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, सरकने वाले जॉइंट्स होते हैं, वो हमारे कार्पल्स में होते हैं, ठीक है, कार्पल्स, ओके। फिसलने वाली जो संधियाँ होती हैं जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट विथ द एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप, ठीक है। चलो, सही जोड़ हमें पकड़ना है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल, हाइन जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। इसमें से करेक्ट पॉइंट आपको पकड़ना है, क्या होगा 36 का सही जवाब? अभी बताया था, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? कार्पल्स में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हैं? गड़बड़ झाले हैं, ऊपर नीचे हो रखे हैं इनके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन करना, खनिजों का भंडारण करना, शरीर की गर्मी का उत्पादन करना या हरकत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा सही जवाब? भाई स्केलेटन सिस्टम शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गर्मी का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके खनिजों का भंडार होता ही है, ठीक है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता ही करता है, मूवमेंट होती ही होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ी चुने, हमें इसमें से रॉन्ग आंसर निकालना है। फेशियल बोन्स 14 कंकाल तत्वों से बनी होती हैं, तो सही है भाई, चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती तो सही, हमें पकड़ना तो गलत है। सैक्रल वर्टिब्री 2 फ्यूज्ड, वर्टिब्रल क्या दिया है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, फॉल्स रिब्स, 7th 8th 9th 10th, 8th 9th 10th, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर? ठीक है, वर्टिब्रो ये तो सही है। फॉल्स रिब्स तो आपकी 8वीं 9वीं 10वीं होती, 3 होती हैं। पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड भी एक धुरी पर जोड़ होता है। आपका जो सैक्रल वर्टिब्री 2 फ्यूज्ड होंगी, ये गड़बड़ वाला आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गलत मैचिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दावा है कि कपाल और कार्पल अक्षीय कंकाल के भाग होते हैं, कारण कार्पल और कपाल दोनों में 14 हड्डियां होती है। देखो ये तो बात सही है, आपके कार्पल और कपाल दोनों में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। गलत भाई, कपाल कितनी होती, खोपड़ी में 8 होती हैं, तो ये आर तो गलत ही हो जाएगा। क्या है, बोथ ट्रू एंड आर इज, ये तो गलत हो जाएगा, बोथ ए आर आर ट्रू तो होगी नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अगेन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, दावा है कि पसलियों के पहले 7 जोड़े सच्ची पसलियां कहलाते हैं, यानी कि ट्रू रिब्स कहलाते हैं, और ये पसलियां उरुस्थि से उदर रूप से जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 40वें का सही जवाब? ठीक है, देखो पसलियों के पहले 7 जोड़े, बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट की 7 रिब्स होती है वो हमारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, लेकिन पसलियाँ उरोस्थि से उदर के रूप में जुड़ी होती हैं, ये गलत पॉइंट हो जाएगा आपका। दीज रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम से ही तो कनेक्टेड होती है वेंट्रली, तो यहाँ नॉट दे रखा है। ठीक है, हमारी जो पसलियाँ रिब्स हैं वो स्टर्नम से ही कनेक्ट होती है, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक मेखला 2 कॉक्सल हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक कॉक्सल हड्डी किससे बनी होती है? इलियम, इनकस, ईशियम या प्यूबिस? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई तीनों हड्डियां भी दिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में, डायग्राम कौन कौन सी, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। इनकस तो आपकी कान में होती है, तो होगा ही नहीं, तो ये तीनों ही सही होना चाहिए। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती, कौन कौन सी? मैक्सिला, मैलस, इनकस, स्टेप्स, वोमर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सी 3 हड्डियां होती है हमारी कर्ण में, कान में? कौन कौन सी होती है? इनकस, मैलस, स्टेप्स। नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से साइनोवियल जोड़ को पहचानना है हमको। ठीक है, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनको पहचानना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सुचर्स ऑफ स्कल्स। देखो आप, बहुत ही वर्टिब्रल जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है जिसमें हर प्रकार की मूवमेंट हो जाए, हम घुमा सकें, आगे कर सकें, पीछे कर सकें,
लेफ़्ट राइट कर सकें, है ना। तो अब सचर्स कहाँ होते हैं? हमारी खोपड़ी में। तो खोपड़ी की हड्डियों को मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते, तो ये आंसर तो गलत होगा। तो जिसमें 4 होगा वो तो गड़बड़ होगा। 4 किस में है? इसमें भी है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 4 है, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन ख़त्म। अब बचे 2 ठो, ठीक है। इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होगा, बस हो गया ख़त्म। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 वाला गलत पकड़ लिया, तीनों गड़बड़ हो गए, एक आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज वर्टिब्रे इन ह्यूमंस, मनुष्य में जुड़ी हुई कोशिकाएं, कशेरुकाएं होती हैं कौन कौन सी? सैक्रल, वही जो पुच्छल हड्डी की बात हो रही है, ठीक है, जो 233 हड्डियां होती हैं हमारी, फिर बाद में वो जुड़ करके कितनी हो जाती? 226 हो जाती हैं, है ना। बताओ, सॉरी 226 कहाँ बता दी मैंने, मतलब 33 होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में आपकी, मतलब हड्डी में रीढ़ की। यही जो पुच्छल हड्डी होती हैं आपकी, ठीक है, फ्यूज्ड वर्टिब्रीज होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। वो कौन कौन सी होती है? सैक्रल, कॉकियल, थोरेसिक, सर्वाइकल या फिर लुम्बर? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो ये होती हैं आपकी भैया सैक्रल और कॉकियल, ठीक है, यानी पहला और दूसर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉलम 1 मैच करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाइंड जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। चलो बताओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होगा? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रिडल, नी जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस, बिटवीन द कार्पल्स। ये पहले का तो यही होना चाहिए। हाइंड जॉइंट कहाँ होता है आपके? हाइंड जॉइंट एटलस एक्सिस, एटलस एक्सिस। पीवट जॉइंट कहाँ होता है आपके? ओए वो एक सेकेंड, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 45, ये तो सही था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का तो यही होगा। हाइंड जॉइंट, नी जॉइंट, हाँ ये दोनों सेम होते हैं भाई। आपका हाइंड जॉइंट कब्जेदार जॉइंट तो नी में ही होता है ना, मेरा दिमाग सटक गया लग रहा है। पीवट जॉइंट आपका क्या होगा? एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, इसमें हमारी गर्दन टिकी होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स में होता है, सरकने वाला, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सटकला, क्या बोल, कौन सा डायलॉग था? आता मादी सटकली। चलो अभी यहाँ सटकेगी। क्वेश्चन नंबर, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। कितनी ट्रू रिप्स होती हैं? कितनी होती भैया? 7 ठो होती हैं। फॉल्स रिप्स कितनी होती हैं? 3 ठो होती हैं। फ्लोटिंग रिप्स कितनी होती हैं? 14-12 पेयर्स, मतलब 14वें और 12वें पेयर्स पे पाई जाती हैं जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, ओके। तो पहले का तीसरा कहाँ पर है? फिर तीसरे के बाद दूसरा और पहला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। चलो अल्ना कितनी होती है भैया? अरे एक ही हाथ की ले लो, एक हाथ में रेडियस, एक हाथ में अल्ना, तो अल्ना कितनी होती है? 1 होती है। कार्पल कितनी होती है? 14 होती है। मेटाकार्पल कितनी होती है? ओए 14 फैलेंजेस होती हैं। पहले का एक ए में तो 3 3 4 4 क्या दे रखा? 4 ना, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। एक सेकेंड, कार्पल आपकी 8, फैलेंजेस 14 होती है ना, ये तो ठीक है, ठीक है। कार्पल आपकी कितनी हो जाएगी? कार्पल होगी आपकी 8 होगी, ठीक है। फैलेंजेस आपकी 14 हो जाएंगी और मेटाकार्पल्स आपकी 5 हो जाएंगी, और अल्ना भाई साहब आपके तो 1 हैं ही, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। हैंड, रिस्ट, थाई, एंकल, ठीक है। हाथ, कलाई, जांघ और आपके टखने,
कौन कौन सी हड्डी होती है आपकी। हाथ में कौन सी होती है, फीमर होती, रेडियस होती, कार्पल होती है, टार्सल होती, कौन सी होती है? तो हाथ में आपके कौन सी होती है, रेडियस होती है। रिस्ट कलाई में कौन सी होती है, कलाई में आपके कार्पल होती कि टार्सल होती है? तो कलाई में आपके ओए कार्पल होती है। हटे यार, कलाई में आपके कार्पल होती है, ठीक है। टार्सल तो पैर पे नीचे होती है। और थाई में आपके कौन सी होती है, थाई में आपकी फीमर होती है, एंकल में आपके टार्सल होती है, ठीक है। सो ए का दूसरा, फिर बी का तीसरा सिर्फ एक में है, दूसरा तीसरा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। बोन्स के टाइप्स हैं, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ग्लेनॉइड कैविटी और क्लेविकल। चलो, कॉलर बोन, वर्टिब्रेई, शोल्डर जॉइंट और ईयर ऑसिकल्स। तो फ्लैट बोन्स कहाँ पाई जाती है आपके, चपटी हड्डियाँ। इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, वर्टिब्रेई में। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से देख बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्लैट बोन्स आपकी हो गई वर्टिब्रेई के अंदर, ओके। इरेगुलर बोन्स आपकी ईयर ऑसिकल्स में। ग्लेनॉइड कैविटी की बात करें तो शोल्डर जॉइंट हो ही गया। क्लेविकल आपका कॉलर बोन होती है, ओके। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के कशेरुक स्तंभ में कशेरुकाओं का सही अनुक्रम दिखा रहा है? सर्वाइकल, लुम्बर, थोरेसिक, सैक्रल, कॉकिगेल, ठीक है। जो हमारा पार्ट होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी को अलग अलग लुम्बर में, सर्वाइकल में, कॉकिगल में बांटा गया है। तो उसका सही सीक्वेंस क्या होगा? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल और कॉकिगेल होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा 51वां क्वेश्चन युग्म गलत है? हाइन जोड़ जो होता है बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल, पिवट जोड़ होता है बिटवीन एटलस एक्सिस एंड ऑसिपिटल, ग्लाइडिंग जोड़ जो होता है वो कार्पल बिटवीन द कार्पल्स के बीच में, सैडल जॉइंट जो होता है अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में। तो डी वाला तो गलत होगा नहीं, तो सैडल जॉइंट वहीं पर होता है। हमें गलत पॉइंट पकड़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा गलत पॉइंट होगा भैया? ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, हमने आज एक्सप्लेन नहीं किया, देखो हर क्लास में एक्सप्लेन पॉसिबल नहीं होता। मैंने सोचा कि आप क्यों ना मैं आज आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। बाकी इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। एक बार स्केलेटन सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। और फिलहाल कल की जो आपकी क्लास रहेगी, कल की क्लास आपकी होगी मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। एक बहुत अच्छी क्लास आपकी थ्योरी की भी रहने वाली है, साथ में कोशिश करूंगा उसके साथ साथ में एमसीक्यूज, अगर समय रहा तो एमसीक्यूज भी उसके साथ साथ हम कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।